महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। आने वाले दिनों में मजीद कम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है। पीटीआई के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की है, अभी मजीद मेहनत दरकार है। मुल्क की तरक्की के लिए हर स्टेक होल्डर को खलूस नीयत से काम करना होगा। हुकूमत की बेहतरी के लिए इकदाम किए, सिफारिशी कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की। पाक फौज मुल्क की सलामती के लिए जानों की कुर्बानियां दे रही है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम आया। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पंजाब के अरकान असम्बली से गुफ्तगू, बोले बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। सियासत में गंद डालकर उसे तबाह किया गया। मईशत और इक़्तिदार तबाह की, जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। बद तहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की 20 साल बाद पाकिस्तान आमद। वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकातें शेड्यूल। मनसूबाबंदी, तवानाई के वज़ीरों से भी मिले। पाकिस्तान के लिए $40 अरब के मुआशी तरक्याती फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वफ्द खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के दौरे करेगा। वज़ारत ख़जाना के हुकाम के मुताबिक दौरे के दौरान आलमी बैंक और पाकिस्तान के दरमियान $40 अरब की फंडिंग के लिए मौसर अमल दरामद पर बात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाकिस्तानी मंदूब मुनीब अकरम और आसिम इफ्तिखार ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार कल सलामती काउंसिल के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। आला सरकारी अफसरान पर कड़ी पाबंदियां लगाने का बिल आज कौमी असम्बली में पेश होगा। वफाकी वजीर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन आहा चीमा सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल ऐवान में पेश करेंगे। बिल के तहत सिविल सर्वेंट्स को बैरून मुल्क मौजूद असासे ज़ाहिर करने का पाबंद बनाया जाएगा। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान को अपने और अहल खाना के असासे ज़ाहिर करना होंगे। मुल्क और बैरून मुल्क मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात भी देना होंगी। गैर मुल्की दौरों और उसकी वजूहात भी बताना होंगी। सेवन में एक हादसा हुआ, पंजाब हुकूमत के इत्तलात महकमे ने और उनकी वज़ीर साहिबा ने उस पर भी सियासत करने की कोशिश की। चाहे उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा हों या पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हों, जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो बग़ैर किसी तैयारी के देते हैं। उनकी वज़ीर इत्तलात साहिबा ने फरमाया पीपल्स पार्टी ये रोड बना नहीं सकी। सेवन वाले जिस रोड पे रोज़ाना कीमती जाने जाती हैं वो NHA को रोड बनाना है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का रोड है। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा जब शोला अंगेज बयान देती हैं, सोच लें कि जवाब भी आएगा। हम सिर्फ आपको सच बताएंगे। सिंध के वज़ीर इत्तलात शजील इनाम यमन के मुस्लिम लीग नून पर तनकीदी वार, कहते हैं सेवन शरीफ हादसा वफाकी हुकूमत की नाअहली है। पंजाब की वज़ीर आला और वज़ीर इत्तलात तैयारी के बगैर बयान देती हैं। आज़मा बुखारी को हक़ाइक़ का पता ही नहीं। सेवन शरीफ हादसे सियासत चमकाने की कोशिश की। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले पंजाब की वज़ीर इत्तलात जिस रोड की बात कर रही हैं वो नेशनल हाईवे है। नामुकम्मल हाईवेज की जिम्मेदार मुस्लिम लीग की वफाकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी का सिंध में 100% हकीकी मैंडेट है। पंजाब हुकूमत का मैंडेट और खिदमत सबको मालूम है। हम झूठी बातें नहीं कर देंगे, सिर्फ आपको सच बताएंगे। पंजाब की वज़ीर इत्तलात को शोला बयानी का जवाब भी मिलेगा। मजीद बोले पीटीआई की सियासत मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। बानी पीटीआई को रिहाई न मिलने पर मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के थानों में शाम 5 बजे के बाद ताले लग जाते हैं। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सुबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास भी मौजूद हैं। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। अगर आपको कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर लाजमी चक्कर लगाएं। मुसलसल शोला अंगेजी आप और आपके लोग दे रहे हैं। हमें तो कभी कभी जवाब देना पड़ जाता है तो आप खफा हो जाते हैं। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं?
कुरु में इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले पर फिर हमला, शदीद फायरिंग और इमदादी गाड़ियों में लूटमार। एक ट्रक ड्राइवर जख्मी, 12 गाड़ियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। 52 गाड़ियां फंस गईं। जिला इंतजामिया के मुताबिक 64 गाड़ियां टल से पारा चनार की जानब जा रही थीं। उधर कुरम में बंकर्स की मसवारी का अमल भी जारी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अब तक 183 बंकर्स गिरा दिए गए। कराची में नौजवान मुस्तफ़ा के कत्ल केस की तहकीकात, पुलिस का मौत की वजह जानने के लिए लाश का पोस्टमार्टम कराने का फैसला। तफ्तीशी अफसर की मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के लिए सेशन जज गरबी की अदालत में दरख्वास्त मंजूर। अदालत का मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने कहा मकतूल के पोस्टमार्टम और DNA के लिए कब्र कुशाई ज़रूरी है। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा का कहना है कि तशद्दुद करके मेरे बेटे को कत्ल किया गया। पुलिस की तफ्तीश बेहतर चल रही है। वज़ीर आला सिंध और IG ने हमारी सुनी है। उधर मुस्तफ़ा आमिर अगवा केस में ATC के फैसले के खिलाफ अपील। सिंध हाई कोर्ट का अफ्रीकैन को नोटिस, 18 मार्च तक जवाब तलब, मुलजिम को भी पेश करने का हुक्म। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा क्या हम मुलजिम की गैर मौजूदगी में रिमांड दे सकते हैं? गवर्नर कामरान किशोरी के तराजात मुस्तरद। सिंध असम्बली में यूनिवर्सिटीज तरमीमी एक्ट मंजूर। अपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी, बिल की कॉपियां फाड़ दी। अली खुर्शीदी का कहना है कि बोर्ड में करप्शन और लूट खसूट का बाजार गर्म है। सिंध हुकूमत मुख्तलिफ महकमों को 17 साल से बर्बाद कर चुकी है। सिंध असम्बली में शायर डॉक्टर आकाश अंसारी के लिए फातिहानी। पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल मुल्क है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सयाहत की बहाली के आलमी दिन पर पैगाम। कहा पंजाब सहराओं, पहाड़ी सिलसिले, झीलों और दरियाओं की धरती है। पंजाब के खूबसूरत सियाहती हुस्न को दुनिया के सामने लाएंगे। मईशत, मकामी सकाफत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए सयाहत नागुज़ीर है। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 27 फरवरी तक मुलतवी। अदालती अमले ने बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया। फैसल चौधरी का कहना है कि अचानक समाअत मुलतवी होने पर बानी PTI की सेहत बारे शक व शुबहात का शिकार हैं। वकला और खानदान के अफराद की बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात कराई जाए। उधर डी चौक एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसी। एडिशनल सेशन जज आमिर ज़िया की रुखसत के बायस अफजल मजोका ने बतौर ड्यूटी जज समाअत की। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बाला इलाकों में बर्फबारी। ग्रीस, शोंठर, सरगन, जागरा वैली में 5 से 8 इंच तक बर्फबारी। शारदा कील दावबट रोड एक बार फिर बंद। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल पाकिस्तान में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जहलुम और अंदरून पंजाब में बादल बरसेंगे।